हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने करेक्शन वगैरह कराया था उनके लिए भी, और जिन्होंने करेक्शन वगैरह नहीं कराया था उनके करंट स्टेटस में इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा की समस्या आ रही है या फिर कई प्रकार की समस्याएं हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण आपका डायरेक्टली फॉर्म रिजेक्ट होगा, जैसे अटेंडेंस की समस्या हो गई, आपका रिजल्ट दोनों सेमेस्टर का डिक्लेयर नहीं होगा वो समस्या हो गई, आपके इंस्टीट्यूट ने फॉरवर्ड नहीं किया है, रिसीव बाय इंस्टीट्यूट या फिर पेंडिंग बाय इंस्टीट्यूट लेवल या फिर वेरीफाइड बाय इंस्टीट्यूट करके दिखा रहा है, फॉरवर्ड नहीं किया गया है। इस केस में आपका कल डायरेक्टली फॉर्म रिजेक्ट होगा और इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। या फिर आपने फाइनल कॉपी को कॉलेज में सबमिट नहीं किया है, फिर कॉलेज में सबमिट किया है आपने और कॉलेज में फॉरवर्ड नहीं किया है। अभी मैं एक एक स्टेटस दिखाऊंगा। यहाँ पे इनका अटेंडेंस परसेंटेज 72% दिखा रहा होगा। अब इन्होंने सोचा कि चलिए इनके में समस्या आ रही थी, सपोज करिए कि आपके में अटेंडेंस लेस दिन की समस्या तो आ ही रही है, इसी में मेंशन करके आएगा कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो चलिए इन्होंने करेक्शन वगैरह करा लिया, ये सोचेंगे चलिए मैं करेक्शन करा रहा हूँ, हो सकता है उसमें कुछ चीजें अटेंडेंस वगैरह कॉलेज वाले ज्यादा फिलअप कर दे, तो कॉलेज वालों को ये मौका फिर से दोबारा नहीं मिला। एक बार उन्होंने फिलअप कर दिया, वही वो कह लिए कि दोबारा फॉरवर्ड करेंगे, उसी तरीके से सेम चीज आपका जो रहेगा, जो आपने करेक्शन कराया है उसका डाटा वो कह लिए कि फॉरवर्ड करेंगे मिलान करके। तो यहाँ पे इन्होंने करेक्शन वगैरह भी कराया था और पेंडिंग एट इंस्टीट्यूशन लेवल यहाँ पे दिखा रहा है, और यहाँ पे इनका अटेंडेंस की वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो ये आपका जो जांच होगा, मान लीजिए कि इन्होंने इसमें कुछ करेक्शन वगैरह किया होगा, तो इससे आप कोई मतलब ही नहीं है, इनका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट किस डेट में हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 22/2/2024 के डेट में इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, और 22/10 लगभग कहिए कि 10:40 रात को इनका फॉर्म वगैरह कहिए कि रिजेक्ट हुआ है। इसी प्रकार से जो वेरीफाई वगैरह हो रहा है, मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि वेरिफिकेशन का कार्य भी आपका प्रचलित है, वर्तमान में चल रहा है। एनआईसी के द्वारा स्क्रूटनी हो रही है, जो बच्चे कहिए कि करेक्शन वगैरह कराए हैं, और उसी के साथ साथ जैसे जैसे काम कंप्लीट होते रह रहा है वैसे वैसे आपका फॉर्म रिजेक्ट और वेरीफाई किया जा रहा है। जैसे कि इनका स्टेटस दिख रहा होगा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से, मॉर्निंग में मैंने आपको ओबीसी के बच्चों को बताया था, उनका वेरिफिकेशन हो रहा है। एससी एसटी मतलब आपकी कोई भी कास्ट कैटेगरी हो, प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो चाहे पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, सभी का स्टेटस वेरीफाइड और रिजेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। चाहे आपने करेक्शन कराया था या फिर पहले से आपका पेंडिंग था, तो सभी का स्टेटस जो है वो वेरीफाइड और रिजेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके कारण आपका डायरेक्टली फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आपके कॉलेज वाले ने, यूनिवर्सिटी वाले ने आपका डाटा सत्यापित नहीं किया गया है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी वाले ने आपका डाटा सत्यापित नहीं किया है तो इस केस में डायरेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एफिलिएटिंग एजेंसी करके आपके स्टेटस में आएगा। और यहाँ पे दिख रहा होगा 22/2/2024 के डेट में इनका कहिए कि स्टेटस वेरीफाई हुआ है, और यहाँ पे बीएससी मैथ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स है, पोस्ट मैट्रिक अदर इंटर के स्टूडेंट्स है, फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, कास्ट कैटेगरी जनरल है, जनरल ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक, सभी का कहिए कि स्टेटस वगैरह वेरीफाइड और रिजेक्ट हो रहा है, और आपने करेक्शन कराया था नहीं कराया था। अब देखिए यहाँ पे एक समस्या आती है, जो बच्चे इनरोलमेंट नंबर वगैरह की समस्या थी, मगर मान लीजिए कि आपके में इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर मिसमैच की समस्या थी, तो मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया था अगर आपकी ओर से डाटा कुछ गलत है तो आपको करेक्शन कराना था। चलिए आपने करा लिया, तो आपका स्टेटस अपग्रेडेशन का कार्य अभी चल रहा है, एनआईसी के द्वारा स्क्रूटनी भी हो रही है, जैसे जैसे वो कंप्लीट हो रही है तो वैसे वैसे आपका स्टेटस भी अपडेट हो जाएगा। उसके इसके अलावा मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके में कोई डाटा वगैरह गलत ही नहीं था, ठीक है, मान लीजिए कि इनरोलमेंट नंबर या फिर जो भी समस्या है आपके में डाटा गलत नहीं था, तो बस आपको नॉर्मल सा एक कॉलेज में एप्लीकेशन दे देना था कि भाई मेरे में डाटा कुछ गलत नहीं है, हम करेक्शन वगैरह नहीं कराएंगे। तो इस केस में आपका एप्लीकेशन देखा जाएगा और आपका फॉर्म वहां से जब डीडब्ल्यू लेवल से देखा जाएगा वहां से आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो नए स्टूडेंट्स होंगे शायद उनको ना मालूम हो, पिछली बार इनरोलमेंट नंबर की जो समस्या थी वो कई लाख बच्चों में उस प्रकार की समस्या थी कि इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा की समस्या थी। सभी बच्चों में लगभग उस प्रकार की समस्या थी जिनका डाटा वगैरह पूरा सही था। तो बाद में जाकर के उनका क्या किया गया, सबका एक ही साथ कहिए कि बाद में जब वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा था तो उसमें सभी का वेरीफाई कर दिया गया। हाँ, अगर आपका डाटा वाकई में गलत होगा तो इस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक स्टेटस दिख रहा होगा, इसके बारे में काफी सारे स्टूडेंट सेंड करके पूछते हैं कि सर मेरा इस प्रकार से दिखा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूशन, यानी कि इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड आपने कर दिया है लेकिन इंस्टीट्यूट को रिसीव नहीं किया, इंस्टीट्यूट के द्वारा रिसीव नहीं किया गया है। या फिर कभी कभी ये होता है कि सपोज कीजिए कि आपने फाइनल लॉक कर दिया, ठीक है, लॉक करके कॉलेज में सबमिट नहीं किया हार्ड कॉपी को, तो इस केस में भी आपका रिजेक्ट होगा। या फिर मान लीजिए कि आपने कॉलेज में हार्ड कॉपी को सबमिट कर दिया लेकिन कॉलेज वालों ने फॉरवर्ड नहीं किया, कॉलेज वालों ने डीडब्ल्यू लेवल पे आपका फॉर्म भेजा ही नहीं, तो इस केस में भी आपका डायरेक्टली फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसका भी कोई समाधान नहीं, अब डेट वगैरह समाप्त हो गई, अब आप कुछ कर भी नहीं सकते। जितने भी करेक्शन वाले बच्चे थे, चाहे प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स हो, कास्ट कैटेगरी आपकी जो भी हो, एससी एसटी जनरल ओबीसी माइनॉरिटी, सभी का जो करेक्शन कराए हो ना कराए हो, सभी का स्टेटस वेरीफाइड और रिजेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो आप अपना चेक करते रहेंगे, सभी के बच्चों का भी ये अलग से नहीं आएगी कि हाँ आपका पहले हो जाए, इनका पहले हो जाए, इनका पहले हो जाए। जैसे जैसे विभाग में सारी सूचनाएं हैं, जैसे जैसे आपका फॉर्म है वैसे वैसे आपका वेरीफाइड और रिजेक्ट हो रहा है। जब आपका नंबर आएगा, आपके अपग्रेडेशन का कार्य वहां पे होगा, तो उस केस में आपका देखा जाएगा कि आपका फॉर्म वेरीफाइड करने लायक है, वेरीफाइड करने लायक है तो वेरीफाइड किया जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जितने भी इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका अगर फॉर्म अभी पेंडिंग में है, ऊपर दिखा रहा होगा पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, तो जब डीडब्ल्यू लेवल से आपका फॉर्म देखा जाएगा तो वहां से
वेरीफाई कर दिया जाएगा अगर आपका पूरा डाटा सही होगा तो। अगर कुछ गलत पाया जाएगा तो उसमें आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और अगर अटेंडेंस की समस्या पाई जाती है तो इसका तो कोई सोल्यूशन भी नहीं है, डायरेक्टली रिजेक्ट होगा। या फिर एक दो और मैंने आपको बताया कि रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं हुआ है दोनों सेमेस्टर का प्रीवियस का, तो वो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आपने फॉर्म को, कॉलेज वाले ने आपके फॉर्म को फॉरवर्ड नहीं किया है, इस केस में भी रिजेक्ट हो जाएगा। कई सारे रीजन्स वगैरह है। आपने बिना एडमिशन कहिए कि डायरेक्ट एडमिशन ले लिया है बिना काउंसलिंग के, बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए, तो इस केस में भी आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।